नमस्ते बच्चों, सोनिया वर्मा हिंदी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं प्रश्नावली 79 के अंतर्गत हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों पर आधारित प्रमुख प्रश्नों को आपके साथ साझा करूंगी। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। आज की प्रश्नावली प्रश्न नंबर 33 से मैं आरंभ कर रही हूँ और क्वेश्चन होगा, कौन सा इतिहास ग्रंथ 8 कालखंडों में विभाजित है? तो मिश्र बंधु विनोद 8 कालखंडों में विभाजित है। 34 नंबर का प्रश्न, किस ग्रंथ में सर्वप्रथम अज्ञात कवियों को खोजकर उनका विवरण दिया गया? तो सर्वप्रथम मिश्र बंधु विनोद में ऐसे कवियों का या साहित्यकारों का विवरण दिया गया है जो साहित्य जगत से बिल्कुल अज्ञात थे। क्वेश्चन नंबर 35, किसने अपने इतिहास ग्रंथ को इतिहास ग्रंथ नहीं माना है? तो मिश्र बंधुओं ने अपने इस ग्रंथ को इतिहास ग्रंथ नहीं माना है। प्रश्न नंबर 36, हिंदी साहित्य के अज्ञात कवियों के खोजकर्ता कौन माने जाते हैं? तो उत्तर होगा मिश्र बंधु। मिश्र बंधुओं के नाम क्या क्या हैं? देखिए, ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो आप ध्यान से इस क्वेश्चन को देख लीजिए। तो मिश्र बंधु यानी कि उनमें 3 भाई थे, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी मिश्र, और यह मिश्र बंधुओं के नाम से हिंदी साहित्य जगत में प्रसिद्ध हैं। 38वें नंबर के प्रश्न को देख रहे हैं, मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? तो चौथा भाग सन 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। 39 नंबर के प्रश्न को देख रहे हैं, किस इतिहास ग्रंथ के 3 भाग हिंदी नवरत्न के नाम से प्रसिद्ध हैं? तो मिश्र बंधु विनोद के जो प्रथम 3 भाग हैं वह हिंदी नवरत्न के नाम से प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन, हिंदी नवरत्न किन विद्वानों का इतिहास ग्रंथ है? तो यह मिश्र बंधुओं का इतिहास ग्रंथ है। हिंदी नवरत्न में कितने भाग संकलित हैं? तो हिंदी नवरत्न में प्रथम जो 3 भाग हैं इस इतिहास ग्रंथ के वह संकलित हैं। 43वें नंबर के प्रश्न को देख रहे हैं, हिंदी साहित्य इतिहास परंपरा में सर्वोच्च स्थान किस इतिहास ग्रंथ को प्राप्त है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास इस स्थान पर विराजमान है। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का इतिहास किस सन में लिखा गया? तो यह सन 1929 ईस्वी में लिखा गया। सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर मैंने महत्वपूर्ण होने का अंकित जो चिन्ह है वह अंकित कर दिया है। तो उन प्रश्नों को आप खास तौर पर ध्यान से देखें जिन पर मैंने महत्वपूर्ण होने को अंकित किया है। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य का इतिहास मूल रूप से किस रूप में लिखा गया? तो मूल रूप से आचार्य शुक्ल ने यह हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा था। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं और प्रश्न नंबर है 46, हिंदी साहित्य का इतिहास किसने प्रकाशित कराया? तो नागरी प्रचारणी सभा काशी ने आचार्य शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य के इतिहास को सर्वप्रथम प्रकाशित कराया। क्वेश्चन नंबर 47, आचार्य शुक्ल रचित इतिहास में भक्ति काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो इसे 4 भागों में विभाजित किया गया है। आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में कितने कवियों का विवरण दिया है? तो आचार्य शुक्ल ने इस इतिहास ग्रंथ में 1000 कवियों का विवरण दिया है। अगला क्वेश्चन, आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभाजित किया है? तो उन्होंने इसे 4 कालखंडों में विभाजित किया है। इतिहास ग्रंथ के लेखन में किसने युग स्थिति पर बल दिया? तो आचार्य शुक्ल ने इतिहास ग्रंथ के लेखन में युग स्थिति पर बल दिया। नागरी प्रचारणी सभा काशी ने सर्वप्रथम किसके इतिहास ग्रंथ को प्रकाशित कराया था? तो आचार्य शुक्ल के। और इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न, कौन सा इतिहास ग्रंथ हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया? तो आचार्य शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। आशा करती हूँ आज की जो प्रश्नावली के प्रश्न हैं वह आपके लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध होंगे। और यदि प्रश्नावली आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसे ही नवीन प्रश्नों से युक्त कल की वीडियो में फिर से आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।